यार इंसान जो है वो अब किस पर एतबार करे? अपनों पर, जिनके साथ आप अगर बहन भाइयों की बात करें, माँ बाप की बात करें, तो जिन्होंने आपको बचपन से ही जिन्होंने पाला पोसा है, जिन बहन भाइयों के साथ आपका बचपन गुजरा है और जिनके साथ आप खेले कूदे हैं और आपको कोई तकलीफ़ हो या उनको कोई तकलीफ़ हो, तो फिर आपको भी वैसे ही तकलीफ़ हो और आप उनके साथ ऐसे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और लेकिन ये फैसलाबाद के अंदर कैसा वाक़या हुआ कि बताते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप लोगों को बयान करूं कि एक भाई को भाइयों ने ही जान से मार दिया और इसके अंदर पूरा घर शरीक था इस बच्चे को मारने में। और ये मानी इस नौजवान का नाम है और वजह सिर्फ नाजरीन ये थी कि जी इसको सारे लोग पसंद करते थे और सब लोग कहते थे कि इनके जो दो भाई थे, वो दो भाई जब बाहर जाते थे तो हमारी अपनी पहचान नहीं थी, बल्कि कहते थे मानी का भाई है, मानी का ये है, मानी का वो है। अब ये मानी से घर वाले और ये दो भाई इस कदर जो है वो बदसन हो गए कि उन्होंने भाई को ही जान से मार दिया। और वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि इन दो भाइयों ने जो है वो इस मानी को घर के अंदर रस्सियों से बांधा चारपाई के साथ और बांध कर डंडे सोटों से इसके ऊपर जो है वो मार कुटाई की। और बहनें और माँ सामने बैठ के ये देखते रहे। और उसके बाद ये दोनों भाई आधी रात को इस मानी को जब बंधा हुआ था तो वो आधी रात को इस मानी की जो है वो डेथ हो जाती है। अब ये दो भाई मोटरसाइकिल पर इस मानी को लेकर जाते हैं और कब्रिस्तान में फेंक आते हैं। और अगले दिन घर वाले ये रोला डाल देते हैं, जी हमारा बेटा जो है वो गायब हो गया, वो गायब हो गया है। जब पुलिस तहकीकात करती है तो सीसीटीवी में नज़र आ जाता है कि ये दोनों भाई उस अधमोए भाई को लेकर जाते हैं और कब्रिस्तान में फेंक आते हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है, जुल्म है। माह रमज़ान का महीना है और 28 फरवरी का ये वाक़या है। और भाई जो हैं वो इस कदर ज़ालिम हो गए और माँ भी बैठ कर सामने देखती रह गई। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पुलिस ने भाइयों को तो खैर पकड़ लिया, माँ को छोड़ दिया। और माँ ने ये बयान दिया कि मैं जब बच्चे मेरे को मार रहे थे तो मैं बेहोश हो गई थी। बहरहाल अभी इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं, मगर तहकीकात भी हो रही हैं तो क्या वो जान तो वापस नहीं आ सकती। जो अपनों की ही भेंट चढ़ गया, ये खून सफ़ेद हो गया है। और किस तरह के लोग हम हो गए हैं कि हम लोगों को ये भी एहसास नहीं होता कि एक इंसानी जान को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो कौन? वो हमारे अपने, जो हमारे साथ खाते पीते बैठते सोते जागते और हमारा बचपन सब कुछ साथ में गुजरा, इस कदर खून सफ़ेद हो गया। क़यामत की निशानियां हैं, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। बाकी आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा।